से थोड़ा सा इस समय दूरी बना करके ग्रुप स्टडी से इस समय आप अपने विवाह की तारीख तय करना चाहते हो सकता है इस समय आपका ब्लड प्रेशर को आपको थोड़ा चेक करते रहना होगा। नमः शिवाय मित्रों, अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डेट वाइज जानेंगे कि इस महीने में सूर्य केतु की जो जबरदस्त युति आपके विवाह और पार्टनरशिप के भाव में बन रही है वो कैसे आपका असर डालेगी। बाद में शुक्र केतु की युति भी वहीं पर बनने वाली है, ये किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन ले करके आएगी। मंगल इस समय इसी महीने में अपना राशि परिवर्तन करेगा। ये सारी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले आपको मिलते रहें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जॉब, प्रॉपर्टी की। तो कुंभ लग्न के अगर आप हैं या कुंभ राशि के हैं तो फाइनेंस के लिए टाइम थोड़ा मिश्रित जाने वाला है। क्योंकि राहु आपके लग्न में है तो आत्मविश्वास देगा, लेकिन थोड़ा सा भ्रम भी दे सकता है। शनि के दूसरे भाव में होने के कारण धन की हानि होना की संभावना है। चीज़ें थोड़ी डिले होगी, आपके पैसे थोड़े अटक सकते हैं, थोड़ा देर से मिल सकता है अगर आपको कहीं से वसूली करनी। 1 से 15 सितंबर के बीच में सूर्य केतु की जो युति बन रही है वो आपके पार्टनरशिप बिजनेस में टेंशन लेकर आ सकती है। 30 अगस्त को बुध का गोचर आपके 7वें भाव में होगा और वहाँ पे जाके वो सूर्य केतु के साथ युति बनाएगा, बुधादित्य योग भी बनेगा और बुध केतु की भी युति बनेगी। ये जो युति है ये आप को जहाँ पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ी टेंशन दे सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में थोड़े स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित कर सकती है। थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। अगर आप कम्युनिकेशन जॉब जैसे मार्केटिंग, आईटी, मीडिया में है तो आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन 15 सितंबर के बाद बुध के कन्या में 8वें भाव में जो आपके आएगा तो फाइनेंस में रिस्क लेने से आपको बचना होगा। स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा इस समय दूरी बना करके रखें। 16 सितंबर को सूर्य जब आपकी कन्या राशि पे आएगा, उसका गोचर होगा और वो 8वें भाव आयु और ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में आएगा, तो इन्वेस्टमेंट से अचानक से लाभ हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग अगर है तो थोड़ी सी आपको पोस्टपोन करना होगा। 13 सितंबर मंगल तुला में 9वें घर में जब आएगा तो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का अच्छा समय होगा। 13 से 20 सितंबर के बीच का समय खास तौर से आपके लिए शुभ है अगर आप किसी फॉर्म को भर रहे हैं तो। 14 सितंबर को वीनस के लियो में 7वें घर में जो गोचर होगा वो केतु के साथ जो शुक्र केतु की युति बनेगी। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच का लगभग जो समय है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लग्जरी गुड्स के बिज़नेस में, जैसे ज्वेलरी, फैशन डिज़ाइनिंग, लेकिन रियल एस्टेट के बिज़नेस में जो है उन्हें धोखे की संभावना हो सकती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी इस समय ख़रीदना चाह रहे हैं तो इस समय कोई भी ख़रीद फरोख्त भी ना करें, आपके लिए बेटर रहेगा। ये महीना जैसा कि पहले भी मैंने बोला आईटी, कम्युनिकेशन के फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में जो है वो भी काफ़ी फ़ायदा देख सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए भी समय ठीक ठाक है। बस अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। माइनिंग के बिज़नेस वालों को भी हानि हो सकती है। अगर आप किसी जॉब में है तो 1 से 15 सितंबर के बीच बॉस से बहस ना करें। 16 से 30 सितंबर के बीच में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप साइन करने जा रहे हैं तो उसे अच्छे से चेक करें। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट करते हैं तो 13 सितंबर के आसपास आपको ट्राई करना चाहिए। प्रॉपर्टी 16 सितंबर के बाद बिल्कुल ना खरीदें। लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक ज़रूर करें। और ये महीना ऐसा है अगर आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं किसी अपने बिजनेस या प्रॉपर्टी के लिए तो प्लीज़ इस समय लोन ना लें, सेविंग की सोचें। तो अब बात करते हैं लव मैरिज, मैरिड लाइफ और मैरिज चांसेस की। तो प्यार के मामले में सितंबर थोड़ा रोमांच
तो प्यार के मामले में सितंबर थोड़ा रोमांचक हो सकता है। गुरु आपके 5वें घर लव लाइफ में है तो लव लाइफ थोड़ी ब्राइट रहेगी, लेकिन केतु चूँकि 7वें घर में है तो रिलेशनशिप में ये थोड़ा कन्फ्यूजन लेकर के आ सकता है। 1 से 14 सितंबर के बीच में वीनस आपके कर्क राशि 6ठे भाव में है तो एक से झगड़ा भी करा सकते हैं, लेकिन सिंगल के लिए न्यू क्रश भी मिल सकता है, उनके लिए गुड टाइम है। 14 सितंबर को वीनस आपके लियो में जब प्रवेश करेंगे और उस समय जो केतु के साथ युति बनाएंगे तो आप मान के चलिए 15 सितंबर के आसपास से अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा। मैरिज चांसेस हाई रहेंगी 15 से 25 सितंबर के बीच। मतलब अगर आप अपने विवाह की तारीख तय करना चाहते हो सकता है इस समय आपका विवाह तय हो जाए या आपकी एंगेजमेंट की तारीखें निकल आए। खास करके अरेंज मैरिड लाइफ की अगर बात करते हैं तो 16 सितंबर से सूर्य वर्गों में आएगा तो पार्टनर को आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन मंगल तुला में है तो थोड़ा सा आपको वाणी पे कंट्रोल करके हार्मोनी बना करके रखनी होगी। प्रिकॉशंस के तौर पे 1 से 15 सितंबर के बीच में अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखें, झूठ ना बोले, रिश्तों में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखें। 15 से 30 सितंबर के बीच में जो टाइम है उस समय फ्लर्ट करने से बचे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा अफेयर्स से आपको बचना होगा, वरना आपके ब्रेकअप हो सकते हैं। बात अगर फैमिली लाइफ की करते हैं तो फैमिली लाइफ स्टेबल रहेगी, लेकिन शनि चूँकि दूसरे घर में है तो मनी इशू लेकर के आ सकता है, चीज़ें थोड़ी डिले करा सकता है, टेंशन्स थोड़ी दे सकता है मनी मैटर को लेकर के। 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में जब आता है तो डैट टाइम पे आप अपने फैमिली ट्रिप को प्लान कर सकते हैं, लेकिन 16 सितंबर के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपके एल्डर्स घर में है और उनकी अगर थोड़ी तबीयत खराब हो रही तो सूर्य के उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। 15 से 30 सितंबर के बीच में अगर आप कोई सेलिब्रेशन अपने घर में प्लान कर रहे हैं तो वो टाइम अच्छा रहेगा। फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का यह बेस्ट टाइम है। बात ट्रैवल और ट्रैवल प्रिकॉशंस की करते हैं तो ट्रैवल के लिए भी ये महीना अच्छा है। 13 सितंबर को मंगल जब आपके तुला राशि में 9वें भाव में आएगा तो लॉन्ग जर्नी आपकी सक्सेसफुल हो सकती है। बिजनेस ट्रिप पे आप 13 से 20 सितंबर के बीच जाते हैं तो आपकी बिजनेस ट्रिप सक्सेसफुल होने की चांसेस ज़्यादा है, लेकिन चूँकि राहु लग्न में है तो आपके एक्सीडेंट के रिस्क इस पूरे महीने रहेंगे। आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। राहु के उपाय करके काली चीज़ों का दान करने के बाद ही आप घर से बाहर निकले, कवच पढ़ करके निकले। और दूसरी चीज़ ये है कि नाइट ड्राइविंग ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव से आपको बचना होगा। 16 सितंबर के आसपास से जो कि आपका टाइम जो है उस समय आप सूर्य चूँकि कन्या राशि में आ रहा है तो उस समय आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिप अवॉइड कर देनी चाहिए। अब बात स्टूडेंट्स की करते हैं तो स्टूडेंट्स को इस समय बहुत फोकस रखने की ज़रूरत है। गुरु 5वें भाव में है तो आपके स्टडी में बहुत सक्सेस दिलाएगा। टाइम को पूरा यूटिलाइज करें। 30 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में चूँकि बुध सिंह राशि में होगा तो क्रिएटिव सब्जेक्ट्स जैसे आर्ट्स और कॉमर्स में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। 15 सितंबर को बुध वर्गों में जब आएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप बहुत जोर के साथ करिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। खास करके 15 से 25 सितंबर के बीच में गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं। 13 सितंबर के बाद से मंगल की एनर्जी बहुत हाई रहेगी और वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगी। मेहनत के लिए 13 से 30 सितंबर के बीच में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। प्रिकॉशन के तौर पे 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में आपको किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। रेगुलर स्टडी करिए। 16 से 30 सितंबर के बीच में हेल्थ चेकअप ज़रूर कराइए। ग्रुप स्टडी से इस समय आप प्लीज़ बचिए, नहीं तो आपका माइंड बहुत डाइवर्ट हो जाएगा। और महत्वपूर्ण बात ये है कि केतु के प्रभाव जो है उसकी वजह से अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो केतु के मंत्र का जाप ज़रूर करिए। हेल्थ और हेल्थ प्रिकॉशंस की अब करते हैं तो चूँकि राहु लग्न में है तो मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। शनि दूसरे
घर में हैं तो थ्रोट और आई प्रॉब्लम भी इस समय एग्रावेट हो सकती है, थोड़ा सावधान रहे। 1 से 16 सितंबर के बीच में क्योंकि सूर्य केतु की युति है तो बहुत ज़्यादा हेडेक और आई स्ट्रेन के इश्यूज बढ़ सकते हैं। 16 सितंबर ऑनवर्ड्स आपके जॉइंट पेन और डाइजेशन की अगर आपको इशू है तो वो भी एग्रावेट हो सकते हैं। मंगल चूँकि 13 सितंबर से तुला राशि में प्रवेश करेगा, एनर्जी तो हाई रहेगी, लेकिन अपने ब्लड प्रेशर को आपको थोड़ा चेक करते रहना होगा। भोजन पे नियंत्रण रखें। प्रिकॉशन के तौर पे आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। अपनी स्किन का थोड़ा सा ध्यान रखिए, डाइट में फ्रूट्स बढ़ाइए और मेडिटेट करिए। तो दोस्तों, ये था कुंभ लग्न के सितंबर का भविष्य। तो आशा करती हूँ आपके सितंबर माह को अच्छा बनाने में यह वीडियो बहुत मददगार होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। नमः शिवाय।